हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम ट्राई करेंगे टेराफॉर्म इंटरव्यू क्वेश्चंस समझने का। टेराफॉर्म के इंटरव्यू में क्या मतलब, आप डेवऑप्स का इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको टेराफॉर्म से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो उसकी एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। तो आई विल discuss all those questions which are expected and which generally we used to ask in interview। मतलब मैं खुद जो इंटरव्यू में पूछता हूँ और जो इंटरव्यूअर्स पूछते हैं, जैसे मैं इंटरव्यू में अपीयर होता हूँ और जो मेरे से पूछा जाता है और जो मैं इंटरव्यू लेते हुए पूछता हूँ, तो उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखे हैं सो दैट आप यदि प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर इंटरव्यू सो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस। So let's start with the first question itself. So the very basic questions which comes, why do we use Terraform? Terraform हम यूज क्यों करते हैं? Like we have multiple tools to do like infrastructure as a code में multiple tools हैं जिससे हम बना सकते हैं। Out of all the Terraform is the one. So the AWS cloud यदि आप यूज कर रहे हो तो you can go with the cloud formation one, correct? So cloud formation has multiple things। you can create the template। आप template बना सकते हो अपने हिसाब से, conditioning उस पर डाल सकते हो and you can provision your infrastructure, correct? But Terraform also do the same thing। So why do we use Terraform over the cloud formation, Ansible and other tools which are the IAC tool actually, infrastructure as a code? So that question comes as the first। So you have to work, you have to prepare on this question, and that this question comes generally, okay? Second one is why to choose Terraform over CloudFormation, Ansible and other tools? Second question just similar to first hai, but that can also be asked, like why do we use Terraform? So here you can explain like what are the key features of Terraform and all those things. Here you will have to compare। Second question में आपको compare करना पड़ेगा why we are using CloudFormation, why we are not using CloudFormation, we are using Terraform script to write to provision our infrastructure over the cloud services, so that you can prepare, correct? थर्ड वन इज व्हाट इज टेराफॉर्म यूनिट। सो जब भी आप टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख रहे हो, यू आर राइटिंग योर टेराफॉर्म स्क्रिप्ट टू प्रोविजन इंफ्रास्ट्रक्चर और ओवर द एनी क्लाउड। सो आप सबसे पहले रन करते हो टेराफॉर्म इनिट। तो व्हाई डू वी यूज टेराफॉर्म इनिट, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट हैपेंस व्हेन यू रन द टेराफॉर्म इनिट, करेक्ट? रिसोर्सेज आपके डाउनलोड होते हैं, आपके डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती हैं, आपके बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन जो आप मेंशन करते हो वो सारी चीज़ें चेक होती हैं, और आपकी मॉड्यूल्स जो आप नोट डाउन करते हो वो सारी चीज़ें चेक होती है। तो व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स, लाइक लॉग फाइल का क्रिएट होना एंड ऑल दोज थिंग्स, योर स्टेट फाइल का क्रिएट होना, इनिशलाइज होना, कहाँ पे इनिशलाइज होगा आपका स्टेट फाइल, आपका स्टेट फाइल कहाँ पे बनना है उसके एक पाथ आप डिफाइन करते हो। तो व्हाट ऑल थिंग हैपेंस एट द टाइम ऑफ टेराफॉर्म दैट यू हैव टू प्रिपेयर, करेक्ट? Fourth question is what are providers and provisioners in Terraform? So as you know, प्रोवाइडर्स मल्टीपल्स होते हैं, प्रोविजनर्स भी तीन तरह के प्रोविजनर्स होते हैं, करेक्ट? आपका रिमोट प्रोविजनर्स हो गया, लोकल प्रोविजनर्स हो गया, एंड थर्ड वन ऑल्सो सिमिलरली इन द प्रोवाइडर्स वी हैव द वी कैन यूज द मल्टीपल प्रोवाइडर्स और द सिंगल प्रोवाइडर एज वेल। तो यहाँ पे आपको प्रोवाइडर्स और प्रोविजनर्स में डिफरेंस क्या होती है वो पढ़ना होगा। जैसे AWS का प्रोवाइडर हम यूज करते हैं, AWS का इंफ्रा यदि क्रिएट कर रहे हैं तो ये इसमें व्हाट आर द प्रोवाइडर्स एंड प्रोविजनर्स दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर इफ यू आर अपियरिंग फॉर द टेराफॉर्म इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज टेराफॉर्म बैकएंड। बैकएंड इज जनरली लाइक वेयर डू यू वांट टू स्टोर योर स्टेट फाइल, करेक्ट? सो टेराफॉर्म में आप providers.tf वाली जब फाइल बना रहे होते हो तो वहाँ पे आप बैकएंड का कन्फिगरेशन देते हो, करेक्ट? लाइक इफ़ यू आर स्टोरिंग योर स्टेट फाइल इन एनी ऑफ द S3 बकेट, तो बकेट का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या होगा, पाथ स्ट्रक्चर क्या होगा, दैट यू डिफाइंड इन की वे, एंड व्हाट विल बी द रीजन ऑफ दैट बकेट you define there in the backend configuration। Like if I am using S3 services as backend, so I will be defining what will be the key, what will be the value, and what will be the region, correct? So we used to define all these things, key, value, region. So you will have to prepare on this. So there are multiple type of backends other than S3 as well. There are backends, so you will have to prepare on that. So what are modules in Terraform?
टेराफॉर्म जब लिखते हैं तो हम रिसोर्सेज लिखते हैं, जो भी टेराफॉर्म में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसका यूज करते हैं और उसको कॉम्पैक्ट करके एक मॉड्यूल क्रिएट करते हैं जो पेरेंट मॉड्यूल और चाइल्ड मॉड्यूल कहा जाता है। जैसे आप main.tf से रन करते हो तो main.tf में मॉड्यूल्स को एज ए पेरेंट मॉड्यूल से आप चाइल्ड मॉड्यूल्स को कॉल करते हो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रेकमेंट के व्हाट आर द मॉड्यूल्स इन टेराफॉर्म। नेक्स्ट इज द सेवेंथ, हाउ टू यूज आउटपुट इन टेराफॉर्म। सो जैसे मान लो मैं मॉड्यूल 1 बनाता हूँ और यहाँ पे सेकंड मॉड्यूल बनाता हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल का मेरा कोई आउटपुट है, उसको मेरे को यूज करना है सेकंड मॉड्यूल। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट मॉड्यूल में बीपीसी बना रहा हूँ और सेकंड में मेरे को आरडीएस बनानी है। मेरे को बीपीसी की आईडी चाहिए आरडीएस में, तो हाउ विल आई यूज द फर्स्ट मॉड्यूल आउटपुट इन सेकंड मॉड्यूल? दैट विल बी सेपरेट क्वेश्चन, आई हैव रिटन डाउन समवेयर। बट आउटपुट होता क्या है, हाउ टू यूज आउटपुट का हम यूज कैसे करते हैं और क्या यूज होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट इज नंबर 8, करेक्ट। How to create condition based resources in Terraform, like you have multiple microservices, you have multiple environments like infrastructure environment, you have staging, production, test, dev, whatever. So based on the condition आपको रिसोर्स यदि प्रोविजन करनी है या कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, आपका प्रोडक्ट टाइप हो गया, आपका माइक्रो सर्विस हो गया, आपका कोई पर्टिकुलर टैग हो गया जिसके बेसिस पर आपको क्रिएट करनी है, तो कंडीशन बेस्ड रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर सकते हो आप। जैसे हम काउंट यूज करते हैं, काउंट इज इक्वल टू आपका जो वेरिएबल डॉट है समथिंग, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए 1 और 0 यूज कर लेते हैं। तो वो चीज़ आप कैसे यूज करोगे, कैसे कंडीशन बेस्ड रिसोर्सेज प्रोविजन करोगे यूजिंग द टेराफॉर्म, दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर। 9th है हाउ टू यूज डेटा रिसोर्स इन टेराफॉर्म। दिस वन कैन बी यूज लाइक व्हेन यू हैव ऑलरेडी योर resource provision on AWS cloud or any other cloud whichever you are using, तो वहाँ पे जो resources already provisioned है उसको आप कैसे फेच करोगे। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैंने बीपीएससी बना दिया, मैनुअली जा करके AWS कंसोल ओपन करा और वहाँ पे एक बीपीएससी बना दिया। अब मेरे को उस बीपीएससी का आईडी चाहिए, बीपीएससी आईडी, और बीपीएससी का सीआईडी ब्लॉक मेरे को चाहिए किसी सिक्योरिटी ग्रुप में, और मैं सिक्योरिटी ग्रुप जो बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं यूजिंग द टेराफॉर्म। तो मेरे को उस टेराफॉर्म मेरे को सिक्योरिटी ग्रुप में इस पर्टिकुलर बीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक चाहिए, और बीपीसी मैंने बनाया है मैनुअली, तो इस बीपीसी का मेरे को सीआईडीआर ब्लॉक चाहिए मैनुअली इन दैट इस सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ आरडीएस कह लो आप, या कोई सी सिक्योरिटी ग्रुप हो किसी चीज़ का, उसमें मेरे को इस बीपीसी का सीआईडीआर ब्लॉक चाहिए। तो मैं डेटा रिसोर्स यूज करूँगा और बीपीसी का जो नेम होगा या इस पर्टिकुलर बीपीसी का जो टैग होगा उससे मैं फेच करूँगा बीपीसी का डिटेल और उससे निकालूंगा इसका सीआईडीआर ब्लॉक। तो हाउ कैन यू यूज डेटा रिसोर्स इन टेराफॉर्म, दैट यू विल हैव टू लर्न कि हम डेटा रिसोर्स कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल ड्यूरिंग टेराफॉर्म प्लान। Suppose you have multiple variables in TF var section, you used to keep a limited number of variables so that कि वो सबको configurable दिखे और मतलब ज़्यादा complex ना हो। तो but अब inside your Terraform script you have to introduce another variable जिसका काम होगा कि वो वेरिएबल केवल रन टाइम पे आएगा, रन टाइम पे उसकी एक वैल्यू एलोकेट होगी। जैसे मैं मानता हूँ कि बी नाम का एक वेरिएबल है, इसको रन टाइम पे जब टेराफॉर्म प्लान चल रहा होगा इसको एक वैल्यू जनरेट होगी मैन, तो ये वैल्यू इसको चाहिए, मैन वाली वैल्यू चाहिए इसको एट द रन टाइम। तो वो मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा, जब टेराफॉर्म प्लान की कमांड चल रही होगी तब। इसके लिए आप जो भी CI/CD यूज करो, जैसे मैं CI/CD का एग्जाम्पल लेता हूँ जेनकिंस। तो जेनकिंस में जब टेराफॉर्म प्लान की कमांड चल रही होगी तो मैं हाइफन वेर करके वेरिएबल अपना इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ, और जिस वेरिएबल की वैल्यू मुझे देनी होगी वो इज इक्वल टू मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा, दैट विल गेट पास टू द दिस वेरिएबल एट द टाइम ऑफ रन। तो जब टेराफॉर्म प्लान की कमांड चल रही होगी तब मैं ये वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दूंगा और उस टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, करेक्ट। तो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस वेरिएबल ड्यूरिंग टेराफॉर्म प्लान कमांड, दैट यू विल हैव टू लर्न। नेक्स्ट है हाउ टू कॉल आउटपुट ऑफ वन मॉड्यूल इनटू अनदर मॉड्यूल। आपके पास मॉड्यूल ए है, पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ, बी है, ए में बीपीसी बना है और इसका सीआईडीआर ब्लॉक मेरे को यूज करना है बी में, तो मैं एक मॉड्यूल का आउटपुट सेकंड मॉड्यूल में कैसे यूज कर सकता हूँ, दैट यू विल हैव टू लर्न। नेक्स्ट है हाउ टू यूज मल्टी प्रोवाइडर इन टेराफॉर्म। आपको मल्टीपल प्रोवाइडर से यूज करना है टेराफॉर्म में, जैसे प्रोवाइडर AWS हो गया,
उसमें रीजन आपने दे दिया IP South 1। फिर आपको सेकंड प्रोवाइडर यूज करनी है, उसमें रीजन आपको रखना है US East 1। तो सेम टाइम पे दो प्रोवाइडर्स आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन एलियास करके कीवर्ड होता है। एलियास के बेसिस पे आप मल्टीपल प्रोवाइडर बना सकते हो, हर एक प्रोवाइडर को एक एलियास प्रोवाइड कर सकते हो और आप उसका यूज कर सकते हो। दैट यू विल हैव टू लर्न हाउ टू यूज मल्टी प्रोवाइडर इन टेराफॉर्म। व्हाट इज लॉकिंग इन टेराफॉर्म, नंबर 14th। सो व्हाट इज लॉकिंग, जैसे आप टेराफॉर्म इनिट कर दिया आपने, टेराफॉर्म प्लान चला दिया, करेक्ट। टेराफॉर्म प्लान चलाते हो और आप उसी टाइम पे जब आप टेराफॉर्म प्लान करके अप्लाई करने जा रहे हो, उसी टाइम पे किसी और आपका जो कलीग है या टीम मेंबर जो भी है, उसने उस कॉन्फ़िगर आपने जो स्क्रिप्ट लिखा उसमें थोड़ा सा चेंज करा और उसने भी अपने एंड पे टेराफॉर्म प्लान चला दिया, करेक्ट, और अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो सेम टाइम पे जब आप मान लो आप सिक्योरिटी ग्रुप कोई बना रहे हो, सिक्योरिटी ग्रुप के लिए आपने स्क्रिप्ट चलाई है और सेम टाइम पे उस दूसरा बंदा थोड़ा सा चेंज करके वो भी चला दिया, तो एक टाइम पे एक आपका डेस्टिनेशन एक है लेकिन दो लोग डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं एट द सेम टाइम, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देता है और दोनों को सेम जगह पहुंचना है, सेम तरह की थोड़ा सा डिफरेंट चेंजेस करना है, तो वो चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट होती है। उसके लिए होता है टेराफॉर्म लॉकिंग कॉन्सेप्ट। यदि एक बंदा उस पर कोई ऑपरेशन ले रहा है, वो अपना टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उस टाइम पर दूसरा बंदा वेट करेगा, दूसरा बंदा उस टाइम पे अपना एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता, वो चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये होता है टेराफॉर्म लॉकिंग का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको टेराफॉर्म लॉकिंग प्रोवाइड करता है कि एक बंदा जब अपना रिसोर्स क्रिएट करके फ्री हो जाए, तो आपकी जो लॉक हो रखा था वो लॉक अनलॉक होता है, और अनलॉक होने के बाद दूसरा बंदा अपना जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करा है वो उसके बाद अप्लाई कर सकता है। अनटिल एंड अनलेस पहले वाले का अप्लाई कंप्लीट नहीं होता, वो टेराफॉर्म लॉक में पड़ा रहता है। उसकी वजह से दूसरा बंदा उसको सेम टाइम पे वो चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये फ़ायदा होता है लॉकिंग का। तो आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा इन कि क्या होता है लॉकिंग सिस्टम। व्हाट इज टेंटेड रिसोर्स इन टेराफॉर्म। टेराफॉर्म में टेंटेड का क्या मतलब होता है, जैसे आप रिसोर्सेज क्रिएट करते हो तो उसमें अवेलेबल स्टेट आता है, टेंटेड स्टेट आता है। तो टेराफॉर्म में टेंटेड होने का क्या मतलब है और उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। 16 है हाउ टू इंट्रोड्यूस वेरिएबल इन टेराफॉर्म इन टेम्पलेट इन टेराफॉर्म। जैसे आप कोई जेनरिक टेम्पलेट बना रहे हो टेराफॉर्म में यूज करने के लिए, आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, आपकी KMS की पॉलिसी बना रहे हो या किसी तरह की पॉलिसी है आपका, तो उसमें आपको वेरिएबल्स चाहिए। जैसे आप कोई आप AWS अकाउंट यूज कर रहे हो या आप माइक्रोसर्विस का नेम यूज कर रहे हो, किसी तरह का वेरिएबल, मतलब कोई ऐसी वैल्यू है जो आपकी कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी, तो उसके लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है आपको टेम्पलेट में। तो हाउ कैन यू इंट्रोड्यूस दैट वेरिएबल, तो आपको वेरिएबल्स की ब्लॉक होती है वो पढ़ना पड़ेगा, वेरिएबल्स ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। सो दैट विल हेल्प यू। हाउ टू मेक मॉड्यूल रन वाइल दे हैव डिपेंडेंसी। जैसे ए मॉड्यूल है, इसका डिपेंडेंसी है बी पे, तो हाउ कैन मॉड्यूल ए गेट द वैल्यू फ्रॉम बी, मतलब मॉड्यूल बी रन हो जाए तभी मॉड्यूल ए चलेगा, ऐसे डिपेंडेंसी है। तो डिपेंड्स ऑन हम लगाते हैं, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है कि हाउ डिपेंडेंसी कैसे रेक्टिफाई करते हैं। फिर है हाउ टू रेप्लिकेट सेक्रेट यूजिंग टेराफॉर्म। तो यदि आप सेक्रेट मैनेजर्स यूज कर रहे हो तो सेक्रेट में जैसे आप RDS का पासवर्ड वगैरह या डिटेल स्टोर करने के लिए सेक्रेट मैनेजर यूज कर रहे हो, तो उसको सेकेंडरी रीजन में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं यूजिंग द टेराफॉर्म, दैट यू विल हैव टू लर्न। दैट इज ऑल्सो दैट ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, दैट इज ऑल्सो यूज टू आस्क। 19 है यू क्रिएट ए रिसोर्स यूजिंग टेराफॉर्म एंड देन डू द मैनुअल चेंजेस। आपको एक रिसोर्स प्रोविजन करते हो यूजिंग द टेराफॉर्म एंड देन उसमें आप जाके मैनुअली चेंजेस कर देते हो, फिर आप टेराफॉर्म अप्लाई दोबारा चलाते हो, तो उस टाइम उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बेस्ड ऑन द सिनेरियो। केसेस आपको प्रोवाइड मतलब सिनेरियो प्रोवाइड कर दिया गया और इस पर आंसर आपसे लिया जाता है। व्हाट इज द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग टेराफॉर्म, लाइक आप एक जगह पे main.tf लिखते हो जहाँ पर कोई पेरेंट्स मॉड्यूल होते हैं, पेरेंट मॉड्यूल से आप चाइल्ड मॉड्यूल को कॉल करते हो, फिर आप चाइल्ड मॉड्यूल के साथ vars.tf डिफाइन करते हो, मेन मॉड्यूल के साथ variables.tf डिफाइन करते हो, providers.tf लिखते हो, फिर tf var से इनपुट लेते हो। तो ये कैसे होता है पूरा स्ट्रक्चर, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्या स्ट्रक्चर होती है। व्हाट ऑल हैपेंस व्हेन यू रन टेराफॉर्म इनिट कमांड। टेराफॉर्म इनिट कमांड आप चलाते हो तो क्या क्या रिसोर्सेज डाउनलोड होती हैं, क्या फाइल्स क्रिएट होते हैं, किस पाथ पे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो कि स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रहा था। तो दैट ऑल यू विल हैव टू डिस्कस। सो it's a 15-minute long video, but we have covered 21 questions, so that will help you. Thank you so much. If that helps you, and I hope it will help you in your cracking the interview. Thank you so much.